वह कौन से स्वर्गदूत है जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से धरती पर गिरे थे? और क्यों जब दाऊद वीणा बजाता था तो राजा शाऊल दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाता था? क्यों जब एलिशा को भविष्यवाणी करनी थी तो उसने वीणा बजाने वाले को बुलवाया? क्यों परमेश्वर दाऊद से प्रेम करते थे? यशायाह अध्याय 14 वाक्य संख्या 12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये भोर का चमकने वाला तारा लूसीफर था। एजेकियल 28 वाक्य 14 हमें बताता है कि शैतान पहले एक अभिषिक्त दूत था जो परमेश्वर के खास स्वर्गदूतों में से था और बहुत सुंदर और भव्य था। एजेकियल 28 वचन 13 में लिखा है कि जब लूसीफर को बनाया गया तब परमेश्वर ने उसे सबसे कीमती रत्नों से बनाया और उसे सबसे अच्छी आराधना उपासना करने का वरदान दिया। लूसीफर स्वर्ग में प्रार्थना उपासना की अगुवाई करता था और वह परमेश्वर के पर्वत पर रहता था और आग वाली चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। अगर आप उस समय में जाएंगे जब इस दुनिया की सृष्टि की गई थी तो अय्यूब की पुस्तक में उसके 38 अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर इस दुनिया की सृष्टि कर रहा था तो भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। लूकस अध्याय 10 और उसके 18 वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 7 में लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने निकले और अजगर और उसके दूत माइकल और स्वर्गदूतों से लड़े और तब लूसीफर और उसके साथी स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो स्वर्ग के 1/3 दूत उसके साथ गिरे। क्या आप जानते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ जुड़े थे, 1/3 माइकल और 1/3 गैब्रियल के साथ। जब लूसीफर गिरा तो वह अपने साथ 1/3 दूतों को भी साथ लेकर गिरा और वह सब स्वर्ग में आराधना उपासना करने वाले दूत थे और इसलिए धरती पर संगीत बहुत शक्तिशाली है। रॉक एंड रोल, हार्ड रॉक, ड्रग्स, शराब, नशे सब संगीत से जुड़े हैं। अगर आप संगीतकारों को देखें तो वह सब किसी न किसी नशे में या जुए में या बुरी संगति में आपको मिलेंगे, क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने इस धरती पर संगीत को भ्रष्ट किया। माइकल के पास युद्ध वाले दूत हैं, गैब्रियल के पास सेवा करने वाले दूत हैं और लूसीफर के पास वह दूत है जो आराधना करते थे। और जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो हम वचन से साबित करेंगे कि स्वर्ग ने अपने संगीत को खो दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दूत तो यीशु मसीह के जन्म पर भजन गा रहे थे। नहीं, लूका अध्याय 2 वाक्य 13 में लिखा है कि स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहते दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रकाशित वाक्य 4 वाक्य 8 में लिखा है कि इस वक्त दूत स्वर्ग में दिन रात बिना रुके कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 5 वाक्य 11 में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के आसपास स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते रहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 7 वाक्य 11 में लिखा है, स्वर्गदूत अपने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और धन्यवाद और आदर्श और सामर्थ्य और शक्ति ज्ञान युगान युग बनी रहे, आमीन। प्राथमिक आराधना स्वर्ग में भी होती है और आज धरती पर भी होती है, पर आस्था आपके शब्द होते हैं जैसे कि हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर हम तेरी इज्जत करते हैं, तुझे महिमा देते हैं। पर जब लूसीफर 1/3 हिस्सा आराधकों का लेकर गिर गया तो स्वर्ग ने अपना भजन खो दिया। दाऊद से पहले गीत तभी गाया गया जब इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार किया और जब मूसा ने मरने से पहले इजराइल को आशीषित करने के लिए गीत गाया। पुराने समय में पूजा घरों में, मंदिरों में संगीत ना के बराबर था। संगीत तभी शुरू हुआ जब दाऊद आया और जब वह वीणा बजाता था तो ऐसी बजाता था कि राजा शाऊल दुष्टात्मा से आज़ाद हो जाता था। जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया तो व्यवस्था के अनुसार उसे पथराव करके मार डालना चाहिए था। जब उसने उरिया को मरवाया
तब भी व्यवस्था के अनुसार दाऊद को पथराव से मार देना चाहिए था। अगर आप ध्यान दें तो दाऊद ने जब पश्चाताप किया तो उसने सिर्फ बोलकर पश्चाताप नहीं किया, उसने गीत गाकर पश्चाताप किया। जब आप गाते हैं तो आप परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि दाऊद ने उस चीज़ को बहाल किया जो स्वर्ग गवा चुका था। उसने भजन मंडली को बनाया, गीतों को लिखा, साज बजाने वालों को नियुक्त किया, संगीत को बनाया, और यही वह सब कुछ था जो परमेश्वर के पास नहीं था। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि जब परमेश्वर को संगीत सुनना होता है तो वह धरती की ओर देखता है। तो जब परमेश्वर भजन सुनना चाहता है तो वह दूतों को नहीं देखता जो सिर्फ बोल रहे होते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, वह धरती की ओर देखता है जो लोग गीत गा रहे होते हैं। जब एलीशा को भविष्यवाणी करनी थी तो उसने वीणा बजाने वाले को बुलवाया, और जब संगीत बजने लगा तो परमेश्वर की सामर्थ एलीशा के ऊपर आई। शैतान चर्च के संगीत को नफरत करता है। आपके गीत में सामर्थ है। किसी भी हालात में परमेश्वर के लिए गाने में रुके नहीं, संकोच या शर्म न करें। अगर आप लूसीफर के पतन की कहानी AI एनिमेशन में देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे।